Assalamualaikum viewers, this is me your host Nimra and you are watching my YouTube channel. Viewers, जैसा कि आप सब जानते हैं फाइका जावेद को जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है एक दफा फिर से, बहुत ही फेमस है। थैंक यू सो मच फाइका जी, बार बार हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकालने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच निम्रा फॉर हैविंग मी हियर एंड आप सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फाइका, आज हम दो खबरों पर बात करने वाले हैं। एक खबर जो काफी ज्यादा ताजा तरीन है और वो ये है कि इमरान खान को पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया है, और दूसरी खबर यहाँ पर ये है कि गल्फ नेशंस में एक रेलवे ट्रैक बिछाने वाला है इंडिया, जो कि बंदरगाहों पर लगेगा और कनेक्टेड होने बंदरगाहों वाले हैं। से शिपिंग लेन के जरिए गल्फ नेशंस जो है वो कनेक्ट होने वाली है भारत के साथ। तो ये दो खबरें हैं आज हमारे पास जिन पर हम आपसे आपके रिव्यूज जानने आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इमरान खान पर। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप, इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम देखते हैं कि जितने भी वजीर आजम, जितने भी पॉलिटिशियंस या यहाँ पर सियासी पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले रहनुमा होते हैं, हुक्मरान होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं पाकिस्तान के, उन पर कोई ना कोई मुकदमा आयद जरूर होता है, उन पर कोई ना कोई केस लाजमी होता है। और कोई मुल्क छोड़कर भाग जाता है तो कोई हमें जेल की सलाखों के पीछे नजर आता है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान का जो सिनेरियो देख रही हूँ, उसपे मुझे बड़ा ही अफ़सोस होता है, लेकिन पाकिस्तानीज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट ये चीज़ डिज़र्व करते थे बिकॉज़ जिस प्रकार से उन्होंने पिछले सालों में काम किए हैं, ये उन्हीं के नतीजे हैं, जो वो भुगत रहे हैं। सेकंड थिंग, आपने इमरान खान की बात की तो मैं अगेन बोलना चाहूँगी कि एक मुल्क में, आपके मुल्क में आप ही से मुझे जानने को मिला कि मुकदमे जारी होते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ ब्यूरोक्रेट्स आपके जो जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो बाहर की कंट्रीज में फ्लैट्स खरीदते हैं, बाहर की कंट्रीज में अपनी प्रॉपर्टीज खरीद लेते हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान को छोड़ देते हैं। शायद वही हाल जो है, वही घर गुर्बत से इस टाइम पे पाकिस्तान फेस कर रहा है। दिस इज द मेन इशू। एंड सेकंड थिंग, जब वहां पे जो अवाम की जो अवाम की विल है, जो अवाम जिसमें खुश है, जब उस पे काम नहीं किया जा रहा है, आप देख सकते हो कि अवाम की एक ही डिमांड थी। मैं अभी अभी इनफैक्ट वीडियो देख रही थी, तो वहां पे नारेबाजी हो रही, पाक सोल्जर्स किस प्रकार से गिरफ्तार करके ले जा रही थी, तो इट वाज रियली बहुत बुरा सीन था और बहुत ही गलत था, बहुत ही पब्लिक की विल के अगेंस्ट चीजें हो रही थी। तो आई थिंक जिस मुल्क में आवाम की नहीं सुनी जाती है वो मुल्क बर्बाद होता है, वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ता है। उस मुल्क में जो है काफी फसाद होते हैं। आप देख सकते हो आज आपके मुल्क में ऐसा फसाद हुआ है, किस प्रकार से वहां पे हालात खराब है, स्टोन पेल्टिंग हो रही है। वहां पे जो सिनेरियो पहले उन्होंने कश्मीर में उठाया था, अब वही वो अपने मुल्क में देख रहे हैं, बिकॉज उन्होंने कहीं ना कहीं कश्मीर को बर्बाद करने की कोशिश की थी और आज देख रहे हैं आज वो नतीजा अपने मुल्क। तो इस प्रकार से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार से आपको आई थिंक सवाल अपनी गवर्नमेंट से पूछने चाहिए, सवाल अपनी हुकूमत से पूछने चाहिए, सवाल अपनी हुक्मरानों से पूछने चाहिए, जो इस प्रकार के चीजें, गंदी सियासत कर रहे हैं। और गंदी सियासत जो है पाकिस्तान में इस टाइम पे चल रही है, अगर ऐसा ही सिनेरियो रहा हो तो आपका मुल्क जो है उसको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। फाइका, हमारी अवाम कहती है, पाकिस्तानी अवाम कहती है कि वो हुक्मरान सिर्फ इमरान खान है जिसकी वर्ल्ड वाइड, जिसकी इंटरनेशनल लेवल पर लोग इज्जत करते हैं, उसको पहचानते हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की अगर कोई काया पलट सकता है तो वो है इमरान खान। आप इंडिया से ताल्लुक रखती हैं, आप कश्मीरी हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, क्या आप भी यही राय रखती हैं कि इमरान खान जो है वो मुल्क की काया पलट सकता है? इमरान खान के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी? देखिए, मैं एज एन इंडियन इमरान खान के बारे में जो विचारधारा रखती हूँ वो टोटल डिफरेंट है एज ऑफ पाकिस्तानीज, बिकॉज इमरान खान भी उस चीज में शामिल थे, इमरान खान भी उन सिनेरियोज में शामिल थे जो कि यूनाइटेड नेशंस में हर बारी 370 और 35 की जब मनसूखी हुई तो वही इमरान खान थे जिन्होंने भारत देश की मुखालफत यूनाइटेड नेशंस में की। तो मेरी उनके कोई विचारधारा नहीं है, मैं उनको कुछ भी नहीं समझती हूँ एज ए कश्मीरी। मैं उनको कुछ भी नहीं समझती, मैं उनको किसी प्रकार का लीडर नहीं समझती हूँ। लेकिन बात करूंगी पाकिस्तानी अवाम की अगेन, पाकिस्तानी अवाम की विल है कि वो इमरान खान को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं पाकिस्तान में।
लेकिन वही बात करें आपके हुक्मरानों की, तो आपके हुक्मरान उनको अरेस्ट कर रहे हैं, केस थोप रहे हैं, उनको जेल में बंद किया जा रहा है, स्टून पेल्टिंग हो रही है, हालात खराब हो रहे हैं, अवाम की बिल के बगैर काम किया जा रहा है, अवाम जो इमरान खान के नारेबाजी लगा रही है, इमरान खान के हक में नारेबाजी लगा रही है, उनके साथ तो क्या ही कुछ जुल्म हो रहा है, वो तो उन वीडियोस में साफ साफ दिख रहा है। टेयर शेलिंग हो रही है, आंसू गैस फेंके जा रहे हैं, तो आई थिंक इट इज रेडिकुलस। ये सब चीजें कंट्री में अगर होती है तो कंट्री, अगेन मैं बोलना चाहूंगी, कंट्री बर्बादी होती है, कंट्री बर्बादी की तरफ चली जाती है। जैसे कि इस टाइम पे पाकिस्तान में जो सिनेरियो है, आपके ब्यूरोक्रेट्स गंदी सियासत अपने मुल्क में ही खेल रहे हैं। दैट इज द रीजन कि पाकिस्तान इतना ज्यादा पीछे चला जा रहा है। महंगाई है, गुर्बत है, आप देखो ना आप लोग कितने पीछे जा रहे हैं इकोनॉमी के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से। जब आप अपने मुल्क के, जब आप अपने मुल्क में रह के ही अपने मुल्क की रहबरी ना कर पाए, जब आप अपने मुल्क में रह के ही अपने हुब्बुल वतनी का जज्बा ना दिखा पाए, तो क्या ही तरक्की करेगा पाकिस्तान। तो आप मुझे बोलो, आपके ब्यूरोक्रेट्स खुद अपनी मुल्क की डेवलपमेंट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, खुद अपनी आवाम के लिए काम नहीं कर रहे, तो वो मुल्क क्या तरक्की करेगा? आप मुझे बोलो, वो तो बर्बादी की तरफ जाएगा। फाइका 3.5 साल का अरसा इमरान खान ने अभी पूरा किया ही था कि इमरान खान को उनके तख्त से उल्टा दिया गया। 5 साल का टेन्योर होता है जिसमें से 3.5 साल का अरसा इमरान खान रहे और हुकूमत की यहाँ पर। आपको क्या लगता है जितने भी साल वो पाकिस्तान पर हुक्मरानी उन्होंने की है, कुछ आपको डिफरेंस नजर आया था? कुछ जो इमरान खान का स्लोगन था, अब बनेगा नया पाकिस्तान, तो नया पाकिस्तान बना या जो पुराना था वो भी गया? वेल देखिए, अगर लॉज और नियमों और कानूनों की बात की जाए तो वहां पे पालन के हिसाब से पाकिस्तान में पालन नहीं होता है। नियमों का पाकिस्तान में तो नियम ही नहीं है, वहां पे रूल्स ही नहीं है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है मेरे ख्याल से। अगर पालन कहीं पे नियमों का पालन किया जाता है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो चुकी है, एक प्राइम मिनिस्टर को 5 साल 6 साल वट एवर द टाइम ड्यूरेशन इट इज, उनको रहना ही है उस पद पे। तो आपके मुल्क में देखिए कि आपके मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन ही कहाँ है, आपके मुल्क में रूल्स ही कहाँ है कि 3 साल के बाद ही प्राइम मिनिस्टर के पद पे वहां कुछ भी हो सकता है। आपके मुल्क में कुछ भी हो सकता है, आपके मुल्क में 1.5 साल क्या 1 साल के बाद ही प्राइम मिनिस्टर को हटाया जा सकता है। सेकेंड थिंग, आपने बोला कि आपको क्या लगा था कि इमरान खान ने बोला था कि नया पाकिस्तान, आप देख रहे हो नया पाकिस्तान, मेरे ख्याल से बहुत बहुत सालों से तब तक ही नया पाकिस्तान नहीं बन सकता है जब तक ना आप लोग टेररिज्म, आप लोग दहशत, आप लोग टेरर फंडिंग बंद नहीं करेंगे, तब तक के लिए हमें नया पाकिस्तान नहीं दिखेगा। और आप आज भी देख रहे हो कौन सा नया पाकिस्तान है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही है वो भी आप देख रहे हो। कितनी महंगाई है, गरीबों के साथ कैसी जुल्म ज्यादती हो रही है, वहां पे माइनॉरिटीज के साथ कैसी जुल्म ज्यादती हो रही है, आप वो भी देख रहे हो। तो मेरे ख्याल से नया पाकिस्तान, अगर शायद आप इसको बोलते हो, तो आप देख ही रहे हो नया पाकिस्तान कैसा है। फायका, यहाँ की आवाम ये कहती है कि अगर करेज की बात करें, अगर हिम्मत की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो इमरान खान सबसे पढ़े लिखे हैं, जिनको बात करने का ढंग है, जिन्हें आगे से जवाब देने का ढंग है। और आवाम का ये भी कहना है कि किसी ने अगर पहली दफा कश्मीर के मुद्दे पर आवाज उठाई है या भारत के सामने कोई खड़ा हुआ है तो वो है इमरान खान। ऐसा पाकिस्तानी आवाम का ये कहना है। और मिसाल देखिए, ये दी भारत जाती के है कि सामने उन्होंने, कोई खड़ा हो या ना और हो, मिसाल भारत को और फर्क नहीं मिसाल यहाँ पड़ता। पर। सेकंड थिंग आपसे, सेकंड थिंग मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि हम पाकिस्तानी अवाम को, हम पाकिस्तान को नेग्लेक्ट करते हैं, हम पाकिस्तान की पाकिस्तान की बातें हमें हम सुन के ही अनसुना करते रहते हैं। वो बोलते हैं ना कि कुछ मतलब हम लोग उतना ज्यादा मतलब हल्के में लेते हैं पाकिस्तान को सीरियसली। तो अब आपने कहा कि पढ़ा लिखा होना, जब इंसान, मतलब वो कहते हैं पढ़ा लिखा अनपढ़, फिर जब इंसान में दिमाग ना हो, जब इंसान में उस चीज को यूज करने की स्टेबिलिटी ना हो, तो मेरे ख्याल से उसको वही कहेंगे पढ़ा लिखा अनपढ़, पढ़ा लिखा जाहिल। तो पढ़े लिखे होने की वो क्षमता अपने देश में यूज कर सकते थे। कश्मीर का मुद्दा है ही क्या? मैं एक कश्मीरी हूँ, आप मुझे बोलो कश्मीर का मुद्दा ही क्या है? 1000 बार मैंने आपको बोला है कि कश्मीर का कोई मुद्दा नहीं है। तो कश्मीर के मुद्दे पे वो क्यों बात करेंगे? वो क्यों कश्मीर को लाएंगे? कश्मीर किसी के बाप का है? कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। कश्मीर भारत का अंदरून हिस्सा है। कश्मीर के लोग ये बोल रहे हैं, कश्मीर की जनता ये बोल रही है, कश्मीर की आवाम ये बोल रही है, देन हु द हेल इज इमरान खान की वो जाके, इमरान खान या whosoever it is, वो जाके यूनाइटेड नेशंस में बोलेंगे कि कश्मीर ऐसा था, कश्मीर के साथ जुल्म हुआ, 370 35 मनसूख हुए, वो ये वगैरह अनाप शनाप बकवास सब कश्मीर के नाम पे। वाई?
हम लोगों को तो नहीं चाहिए। अबे हम लोग तो क्लियरली बोल रहे हैं कि वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। कश्मीर हमारा एक स्टेट है, कश्मीर हमारी एक यूनियन टेरिटरी है जिसमें हम रहते हैं, लेकिन हम एक भारतवासी ही है। और सेकंड थिंग, अगर हमारे मसलों को पहले अपने मसलों पे तो ध्यान दे, पहले वो अपने आप को तो कहते हैं ना, जो इंसान खुद के साथ लॉयल हो सकता है वो उसके साथ सब लॉयल होते हैं, लेकिन जो इंसान खुद के साथ ही लॉयल ना हो, जो इंसान खुद के साथ खुद की कंट्री के साथ ही लॉयल ना हो, फायका, वो हम बेसिकली मैं कश्मीरियों आपको के मिसाल साथ। दे रही थी पाकिस्तानी अवाम की, कि पाकिस्तानी अवाम ये बोलती है कि उनमें बात करने का जज्बा है, वो खड़े हो जाते हैं। मैं आपको ये मिसाल दे रही थी, और सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, आपको क्या लगता है कि वाकई उनमें जज्बा है बोलने का, किसी के सामने खड़े होने का, या वो वाकई करप्ट है, या वो वाकई बाकी लीडर्स की तरह है जिसकी वजह से उन पर बार बार गिरफ्तारी के मुकदमे आयद किए जाते हैं? मेरा बात करने का ये पर्पस था। देखिए, वेदर अगर हम बात करेंगे करप्शन की, तो करप्शन पाकिस्तान में कूट-कूट के भरी है। पाकिस्तान वैसे करप्शन का तो कोई कहना नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स करप्टेड है, जिस हिसाब से आपके ब्यूरोक्रेट्स ने आवाम हड़प के चीज़ खरीदी है, उस हिसाब से करप्शन का साफ पता चलता है। और पाकिस्तान का जो इस टाइम पे सिनेरियो है, उस टाइम से साफ पता चलता है कि अवाम का, गरीब अवाम का पैसा कितना हड़पा गया है। सेकंड थिंग, आप बोल रहे हो कि अवाम, देखिए पाकिस्तानी अवाम कश्मीर के बारे में भी मुख्तलिफ राय रखती है, कश्मीर पे ब्लैक डे मनाती है। कश्मीर का ये ज़िक्र होता है कि वहाँ पे इंडियन आर्मी को रखा गया है, पता नहीं हर घर के बाहर, जबकि हमारी आर्मी हमारी सुरक्षा के लिए हर पल और हर घड़ी वहीं पे होती है, हमारी सुरक्षा के लिए, टेररिज्म को रोकने के लिए, दहशतगर्दी को रोकने के लिए हमारी आर्मी, बहुत से ऐसे मतलब हमारे कई जवान शहीद होते हैं। तो पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है उससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन मेरी राय ये है कि मैं पर्सनली उनके बारे में कोई राय नहीं रखती हूँ, मैं पर्सनली उनको कोई लीडर नहीं समझती, बिकॉज़ आई एम एन इंडियन। अगर मैं किसी को लीडर समझती हूँ, तो वो है हमारे श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अगर मैं किसी को लीडर समझती हूँ, तो वो है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। अगर मैं किसी को लीडर समझती हूँ, तो वो है हमारे महात्मा गांधी जी। अगर मैं किसी को लीडर समझती हूँ, तो वो है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर मैं किसी को लीडर समझती हूँ, वो है हमारे बी आर अम्बेडकर। मैं बहुत सारे ऐसी अपने नेशनल पर्सनैलिटीज़ का नाम लूँगी, जिन्होंने, जो लीडर कहलाने के कोई काबिल है, जिन्होंने वाक़ई में लीडरशिप जिनमें थी, जिन्होंने वाक़ई में देश के लिए या फिर ह्यूमैनिटी के लिए काम किया है, तो मेरे लिए वो कोई लीडर नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम का क्या कुछ रवैया है, क्या कुछ, एट लीस्ट अपने देशवासियों की तो वो सुनते, एट लीस्ट अपनी कंट्री के लोगों की तो वो सुनते। दैट्स इट। आपके ब्यूरोक्रेट्स अपनी कंट्री के लोगों की अगर सुनेंगे, तभी जाके वो तो क्लियरली बोल रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री के रूप में सिर्फ इमरान खान को देखना चाहते हैं। देन व्हाई योर गवर्नमेंट इज वो लॉज थोप ही नहीं रहे हैं, वो लॉज इम्प्लीमेंट कर ही नहीं रहे हैं, वो तो अगेंस्ट जा रहे हैं पब्लिक के, वो तो अगेंस्ट जा रहे हैं पब्लिक के, जितने भी आपकी अवाम है उसके अगेंस्ट जा रही है। तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी हुई, ये कहाँ का सेक्युलरिज्म हुआ? सेक्युलरिज्म क्या बात कर रहे हैं, सेक्युलरिज्म तो है ही नहीं आपकी कंट्री में। लेकिन आपकी कंट्री ये दावा करती है कि हम भी एक डेमोक्रेटिक नेशन है। डेमोक्रेटिक का मोनार्कियल रूल ज्यादा लग रहा है वहां पे। फाइका, आपके रिव्यूज तो काफी ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ के पॉलिटिशियंस की बात करें, प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें, तो किसी ना किसी पर कोई ना कोई मुकदमा तो लाजमी है, किसी ना किसी पर कोई ना कोई केस तो लाजमी है। और वो सोशल मीडिया पर भी हाईलाइट किया जाता है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी हाईलाइट किया जाता है। अब मैं आपसे यहाँ पर सवाल ये पूछना चाहूंगी कि पॉलिटिशियंस तो इंडिया में भी है, हुक्मरान तो इंडिया में भी, अगर उनका कंपैरिजन किया जाए हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस से, हुक्मरानों There से, is no तो क्या comparison. डिफरेंस There is no आपको? comparison. Sorry, there is no comparison between Indian politicians and Pakistani politicians. They are far more, distinct than our politicians. वहां पे कंपैरिजन नहीं है, वहां पे उन लोगों को कंपेयर नहीं किया जा सकता है। क्यों? आप नतीजा देख रहे होंगे। आई थिंक आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, आई डोंट नीड टू आप देख रहे होंगे, आप भी देख रहे होंगे कि भारत में क्या सब चल रहा है, क्या सिनेरियो है, किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार की डेवलपमेंट्स हो रही है, किस प्रकार से चीजें बेहतर हो रही है, किस प्रकार की डेवलपमेंट्स हो चुकी है, आप भी देख चुकी हैं, आप भी ये चीजें क्लियरली जानते हैं। आप तो लोगों से बातचीत करते हैं, आप तो लोगों से इंटरव्यूज करते हैं, आप तो लोगों से पॉडकास्ट करते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको भी एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी क्यों। आप बखूबी जानती है कि कंपैरिजन क्यों नहीं है। नहीं, मैं तो जानती हूँ, बट व्यूअर्स को दिखाना, व्यूअर्स को सुनाना बहुत जरूरी है।
ठीक है। तो आपके व्यूअर्स को मैं ये बोलना चाहूँगी, कंपैरिज़न इसलिए नहीं है बिकॉज़ आपके वहीं एक तरफ से आपके पॉलिटिशियंस की बात करें तो वही पॉलिटिशियंस जाके आपका अवाम का पैसा हड़प के अपनी प्रॉपर्टीज़, अपनी अकोमोडेशंस पे ध्यान देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ से बात करें अपने प्रधानमंत्री की, अपने आदित्यनाथ योगी जी की, तो जिस प्रकार से आपने सुना भी होगा कि उनकी बहन अभी भी एक छोटे से घर में रहती है, तो उनसे सवाल किया गया कि उनकी बहन ऐसे छोटे से घर पे रहती है, तो आपको दुःख नहीं होता है? तो उन्होंने कहा कि मैंने जिस टाइम पे मैं घर से पॉलिटिक्स में निकला हूँ, तो मैंने अपना राष्ट्र के लिए, राष्ट्र मीन्स कंट्री, अपना हिंदुस्तान, अपने हिंदुस्तान के लिए अपनी जान को, अपनी ज़िंदगी को दान किया है। तो वी कैन से कि एक तरफ से आपके पॉलिटिशियंस गरीब आवाम का पैसा हड़पते हैं, तो दूसरी तरफ से हमारे पॉलिटिशियंस अपने फैमिली मेंबर्स तक को भूल जाते हैं राष्ट्र की, देश की सेवा में। सो दैट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन योर पॉलिटिशियंस एंड आवर पॉलिटिशियंस एंड आई डोंट थिंक सो कोई कंपैरिजन है बिकॉज़ एक तरफ से नरेंद्र मोदी जी पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी है, वो किस प्रकार से उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हैं, वो किस प्रकार से हमारे देश की आवाम, हमारे देश की जनता को बीइंग एन हिंदू उनको कभी भी किसी रिलीजन से प्रॉब्लम नहीं हुई है। बीइंग एन हिंदू उन्होंने हर एक रिलीजन के लोगों को इक्वली ट्रीट किया है। और वही बात करेंगे आपके पॉलिटिशियंस की, तो आपके पॉलिटिशियंस माइनॉरिटीज मेजॉरिटी में फर्क करके किस प्रकार से हिंदुओं पर जुल्म ढाते हैं, किस प्रकार से वहां पे बाकी जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उन पे किस प्रकार से जुल्म ढाते हैं, तो आपका भी क्लियर कट सामना है, आप भी क्लियर कट जानती है चीजों को। आई डोंट थिंक सो अब मुझे और कुछ बोलने की जरूरत है। ऐसी बहुत प्रकार की चीजें हैं जो शायद अगर मैं ये दिन भी बोल दूं ना, रात भर भी मैं बोलूं, दिन भर भी मैं बोलूं या कितने घंटे मैं बोलूं फिर भी कम पड़ेंगी। बट फिलहाल के लिए मैंने आपको क्लियर कट दो चीजें एग्जाम्पल दी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर पॉलिटिशियंस एंड आवर पॉलिटिशियंस। ओके फाइका, बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी खबर की जानब, जो कि ये थी कि गल्फ नेशंस में एक रेलवे ट्रैक बिछाने वाला है इंडिया, जिसके जरिए कनेक्ट हो जाएंगे गल्फ नेशंस इंडिया के साथ। अच्छा, पाकिस्तान एक जी। दावा करता था कि पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और पाकिस्तान के ताल्लुकात ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए। लेकिन अब हम देखते हैं कि वही गल्फ नेशंस, मुस्लिम कंट्रीज का झुकाव इंडिया जो कि एक सेक्युलर कंट्री है उसकी जानिब बढ़ता चला जा रहा है। क्या समझते हैं आप इस बारे में, क्या रिव्यूज देना चाहेंगे अपने? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि पाकिस्तान जो समझे वो ज़रूरी नहीं है और मुस्लिम पाकिस्तान में इस्लाम है ही नहीं कहीं पे। पाकिस्तान क्लियरली इस्लाम को बदनाम कर रहा है, एक मुस्लिम रिलिजन को बदनाम कर रहा है, हम जैसे मुस्लिम्स को बदनाम कर रहा है। सेकंड थिंग आप बोल रहे हो कि पाकिस्तान के ही रिलेशंस अच्छे जब पाकिस्तान की दहशतगर्दी, जब पाकिस्तान का टेररिज्म, जब पाकिस्तान का हाल, जब पाकिस्तान का मोनार्कियल रूल देखकर गल्फ नेशंस भी चौंक जाते हैं, तो क्या रिलेशंस बढ़ा पाएंगे वो पाकिस्तान के साथ। और उन्होंने क्लियरली इंडिया के सेक्युलरिज्म को, इंडिया के कल्चर को, इंडिया के ट्रेडिशन को, इंडिया के माहौल को, इंडिया में जो भाईचारे का माहौल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का वो आपस में है भाई भाई, वो भी आपने सुना होगा कि क्या क्या स्लोगन है, क्या इंडिया का इंडिया का फंडा रहता है कि हर एक देशवासी बिना किसी रिलीजन क्रीड कलर कास्ट इन सब चीजों को साइड में रख के ही एक दूसरे के साथ भाई वाला सलूक करता है। जब एक मुसलमान पे कोई आफत आती है तो एक हिंदू सबसे पहले खड़ा हो जाता है और रादर देन मुस्लिम। अगर मुस्लिम पे कोई आफत आती है, अगर हिंदू पे कोई आफत आती है तो रादर देन हिंदू कोई मुस्लिम खड़ा हो जाता है उसके बाद। तो ये एक एकता है हमारे देश में, जिस वजह से जिस प्रकार से हम डेवलपमेंट की तरफ गए, हम तरक्की की तरफ गए। और ऑब्वियसली बात है जब मुस्लिम नेशंस को भी लगा कि भारत देश में क्या चीज है और क्या चीज नहीं है, डेलीगेट्स भी आते हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी आती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, तो क्लियर कट है उनको तो लगेगा, उनको तो रिलेशंस बढ़ा नहीं है हमारे साथ, क्यों ना बढ़ाए। अच्छा फाइका, ये सब चीजें गल्फ नेशंस अंडरस्टैंड कर रही है, मुस्लिम नेशंस अंडरस्टैंड कर रही है, बट व्हाई पाकिस्तान कांट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स? बिकॉज पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान को दहशत अच्छा लगता है, पाकिस्तान को टेररिज्म अच्छा लगता है, पाकिस्तान को क्या कहूँ मैं पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान सिर्फ दहशतगर्दी को बढ़ावा देता है। वो क्लियर फैक्ट्स कभी समझता ही नहीं है, उनको कभी फैक्ट्स चाहिए ही नहीं, उनको बस मुखालफत करनी है दूसरे देशों की। दोगलापन है पाकिस्तानियों में, दोगलापन, प्रोपेगेंडे, डिप्लोमेसी। तो
ऑल आई कैन से कि वो इस चीज़ को कभी समझ ही नहीं पाएँगे, क्योंकि समझ वो पाता है जो एक इंटेलेक्चुअल ब्रेन होता है, जहाँ पे एजुकेशन होती है, जहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा हो। जब वहाँ वहाँ पे एजुकेशन ही नहीं है, वहाँ पे यू नो कहते हैं ना, अगर कोई पढ़ा-लिखा भी हो, पढ़े-लिखे जाहिल है, तो आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तानीज़ इस चीज़ को कभी भी समझ पाएँगे। अब कुछ पाकिस्तानी है जैसे कि यंग यूथ अभी थोड़ी बहुत पाकिस्तानी है। वैसे तो पाकिस्तानियों में दोगलापन होता ही होता है, लेकिन कुछ लोग हैं, जो कुछ चीज़ें समझ पा रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, गिलगित की बात करें, तो वहाँ के लोग क्लियर कट समझ चुके हैं, जैसा कि उन लोगों के साथ बीत चुका है, वो समझ चुके हैं कि पाकिस्तान में है क्या है नहीं क्या है। तो बाकी पाकिस्तानी अवाम नहीं समझेगी, तो उससे हमें घंटा ही फ़र्क पड़ता है, हमें उनकी समझने या ना समझने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें बस अपनी डेवलपमेंट और हमें बस अपनी कंट्री पे फ़ोकस है, दैट्स इट। अच्छा पायका, यहाँ एक मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से गल्फ नेशंस कनेक्ट हो रही हैं भारत के साथ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पर क्या फर्क पड़ने वाला है? और अगर एक्सपोर्ट्स की स्पेशली बात की जाए तो गल्फ नेशंस के जरिए थ्रू आउट द वर्ल्ड कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है भारत की एक्सपोर्ट्स, क्या कहेंगी आप? ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 900 बिलियन डॉलर्स का टारगेट सेट किया हुआ है भारत ने। क्या लगता है कितने अरसे में ये टारगेट जो है वो कंप्लीट होने वाला है थ्रू दिस प्रोजेक्ट? देखिए, समय तो लगेगा, जैसे कि रेलवे ट्रैक्स का गल्फ नेशंस के साथ कनेक्टिविटी हो रही है, तो उस हवाले से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जितनी भी चीज़ें हैं, वहाँ से इम्पोर्ट की जा सकती है, एक्सपोर्ट की जा सकती है, तो ट्रेड रिलेशंस में बेहतरी आ सकती है, ट्रेड रिलेशंस बन सकते हैं हमारी गल्फ कंट्रीज़ के साथ, जिस वजह से हमारा देश भी तरक्की करेगा। और तो जैसे कि आपने अभी बोला कि भारत ने $900 सेट किए हैं। तो देखिए, डेवलपमेंट में टाइम तो लगेगा ही, जितना-जितना जितनी-जितनी चीज़ें होती जाएँगी, डेवलपमेंट पे टाइम लगेगा, बट डेवलपमेंट हो जाएगी। तो इस प्रकार से 2014 से भी काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई है। समय लगा है, लेकिन डेवलपमेंट्स होंगी। तो ओवरऑल आई कैन से कि मैं बहुत खुश हूँ, प्राउड फील कर रही हूँ। अगेन मैं प्राउड फील करती हूँ जब-जब मैं अपने देश को आगे बढ़ता देखती हूँ, जब-जब मैं अपने देश के रिलेशंस गल्फ कंट्रीज़ या फिर इंटरनेशनल कंट्रीज़ या सुपर पावर कंट्रीज़ के साथ उनके रिलेशंस बेहतरी बेहतरी होती है उनमें, तो मुझे एक देशवासी के तौर पर बहुत खुशी होती है। जब मैं अपने इंडिया को आगे बढ़ती देखती हूँ, जब मैं अपने कश्मीर को आगे बढ़ती देखती हूँ, जब मैं अपने अपने लोगों को आगे बढ़ते देखती हूँ, तो आई फील सो प्राउड एंड मुझे बहुत खुशी होती है एंड इंशाल्लाह मैं अपनी कंट्री की वेल बीइंग के लिए दुआ करूँगी कि और हमारी कंट्री फले-फूले। कहते हैं ना वो फला-फूला रहे, या रब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये बूटे मैंने पाले हैं। तो आई थिंक ये मोदी जी को बोलना चाहिए, बट यू नो ये शेर उनके लिए फिट होता है बिकॉज़ उन्होंने किस प्रकार से मेहनत की है, उनकी मेहनत का नतीजा है। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम एज़ एन इंडियन आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, जिस प्रकार से उन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं, ये बस उनकी मेहनत का नतीजा है, बस उनके रिस्पॉन्सिबल होने का नतीजा है, एक रिस्पॉन्सिबल पीएम होने का नतीजा है कि हम इंडिया को आगे जो है तरक्की करता देख रहे हैं और इंडिया आज चमकता हुआ नज़र आ रहा है वर्ल्ड में। अच्छा फाइका, एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है इन द फ्यूचर, अगर हम गल्फ नेशंस की बात करें तो ऑलरेडी अट्रैक्शन जो है वो इंडिया की जानिब ही हो रही है, क्या लगता है आपको इन द हुँ। फ्यूचर किस तरीके से भारत जो है वो अपनी मार्केट को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने वाला है, या भारत अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने वाला है? क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही है, आपने अभी भी बात की, तो आपको क्या लगता है कि इकोनॉमी के हवाले से या फिर किसी और चीज़ के हवाले से कैसे बेहतरी लाएगा भारत अपने मतलब आप में? तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जिस प्रकार से यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुए, फॉर एग्ज़ाम्पल कश्मीर की ही बात करते हैं। कश्मीर में इमार का प्रोजेक्ट आपने सुना ही होगा कि यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हम्म। जो है 250 करोड़ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है गल्फ नेशंस ही, यानी कि आप ही की सबसे बड़ा सुपर पावर जो है आपका अरबिक अरबिक नेशन यूएई यहाँ पे एफडीआई की सबसे बड़ी हम्म। प्रोजेक्ट जो है इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। उसके बाद आईटी सेक्टर्स बनेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है जब डेवलपमेंट्स होगी, जब बाकी चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा जो कि मतलब इमार का ही देख लो कि वहाँ के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो दुबई में है और दुबई दुबई इज़ द हब, जहाँ पे मतलब कहा जाता है सबसे पॉश लोग वहाँ रहते हैं, सबसे पॉश बिज़नेसमैन्स वहाँ के हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है जब बिज़नेस होगा, इम्पोर्ट होगा, ट्रेड होगा, एक्सपोर्ट होगा, चीज़ें यहाँ जाएँगी, वहाँ से यहाँ आएँगी, तो ज़ाहिर-सी बात है डेवलपमेंट भी खुद होगी, इकॉनमी भी खुद बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी भी खुद बढ़ेगी और ज़ाहिर-सी बात है अभी-अभी तरक्की हो रही है, धीरे-धीरे काम हो जाएगा, तो इंशाल्लाह India will lead inshallah.
in the upcoming times. ओके फाइका, गॉट इट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और थैंक यू सो मच दोनों ही टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने का डिटेल में। एक दफा फिर से थैंक यू सो Thank मच। you. इसी के साथ साथ प्रोग्राम को एंड करूंगी। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स को वीडियो पसंद आई होगी। तो प्रोग्राम को एंड करते हैं और मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज।